नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 के चुनाव में यूं तो देखिए 1 साल का भी वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले जयंत अखिलेश की जोड़ी के सामने एक बड़ा टास्क आ गया है। टास्क है निकाय चुनाव, जिसमें दोनों दलों के प्रमुखों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि सपा रालोद गठबंधन में सीटों का समझौता आसान नहीं है। स्थिति यह है कि दोनों पार्टी के नेताओं को इस स्थिति ने, इस चुनौती ने उनके पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या है पूरा माजरा, क्यों हम चुनौतीपूर्ण स्थिति जयंत अखिलेश के लिए निकाय बता रहे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल यूपी में नगर निकाय चुनावों में भी गठबंधन बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताए जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों पर समझौता एक बड़ी चुनौती है। नगर निगम में महापौर और नगरपालिका परिषद और नगरपालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दोनों दलों के दावेदार जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में किसी एक को प्रत्याशी बनाने में दोनों दलों का पसीना छूटा हुआ है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं। दोनों लोकसभा चुनाव तक गठबंधन में किसी भी तरह की दरार नहीं आने देना चाहते हैं। फिर नगर निकाय भी मिलकर लड़ने में दोनों दलों को सियासी फायदा जो है वो दिख रहा है। अब दिक्कत सिर्फ ये है कि दोनों दलों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले अपने नेताओं को काबू में रखना मुश्किल हो रहा है। चुनाव में दावेदारों के आमने सामने आकर ताल ठोकने की तैयारियों को देखते हुए रविवार को दोनों दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी। चुनाव में दावेदारों के आमने सामने आकर ताल ठोकने की तैयारियों को देखते हुए दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि रालोद और सपा गठबंधन के आधार पर नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध है। रालोद सभी जिलों से जिताऊ उम्मीदवार के आवेदन पत्र एकत्रित कर रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा नामित चुनाव समिति के साथ विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रालोद गठबंधन के साथ पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव लड़ेगा और ये गठबंधन नगरीय निकायों की सत्ता से भाजपा का सफाया करेगा, क्योंकि पश्चिम में निकाय चुनाव में आरएलडी अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। गठबंधन से मिली ताकत से वो निकाय चुनाव के नतीजे बदलना चाहती है। आरएलडी पश्चिम के हर मंडल में अपने बड़े नेताओं की देखरेख में निकाय चुनाव समन्वय समिति भेज रही है, जो दावेदारों से सवाल जवाब करेगी। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत कर जीत का जो फॉर्मूला है वो तलाश रही है। मेरठ मंडल के लिए पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व विधायक वारिस राव और पूर्व विधायक मनोज चौधरी के नेतृत्व में निकाय चुनाव समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति ने मेरठ में नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और मेरठ के दावेदारों की जो दावे हैं उनकी हकीकत को जानने की कोशिश की। इसी के साथ ही सहारनपुर के साथ मेरठ मंडल में भी काम होगा। वहीं हालांकि अभी तक ये जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है कि निकाय चुनाव में किस सीट पर सपा और किस सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन रालोद नेताओं का कहना है कि ये फैसला जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, यानी कि जयंत चौधरी करेंगे। वहीं सहारनपुर मंडल की समीक्षा हो चुकी है और उसके बाद मेरठ मंडल की भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त तैयार है और बुधवार को आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के सामने ये रिपोर्ट सौंपी गई है। वहीं बता दें हमको कि अब इसके बाद आगे के प्लान पर काम होगा। देखना होगा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव क्या कुछ इस पर फैसला ले पाते हैं, क्योंकि गठबंधन का साथ दोनों में से कोई भी छोड़ना नेता नहीं चाहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।